अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूटोरियल नंबर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो मैं सिंपली अपने डेव C++ को ओपन करता हूँ। ये डेव C++ ओपन, यहाँ पर न्यू फाइल बनेगी, न्यू फाइल, सोर्स फाइल। तो हम अब इसे सेव करेंगे। तो इसे सेव करने के लिए सिंपली हमें फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरी शायद यहाँ पर खुली हुई है, हाँ ये रही। तो करते हैं #3। तो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स में लिख लेते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। और इसके साथ साथ हम आज पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट के बारे में भी। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे आज हमारा जो टाइप कास्टिंग है वो किस तरह करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके साथ कॉमा लगा लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट आउटपुट, लिख देता हूँ आउटपुट कॉमा टाइप कास्टिंग। ठीक है, .cpp। पीछे लिखे हुए जो भी लिखा हो ना पीछे .cpp से पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। फर्क तब पड़ेगा जब हम .cpp नहीं लिखेंगे। .cpp लिखना लाजमी है, पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो ये सेव किया। हाँ, ये बहुत लंबा नेम हो गया तो इसे कम करते हैं अब। ओके, मैं इसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट को ख़त्म कर देता हूँ ना। अब मैं चेक करूँगा ये नेम ऐसे लंबा है, हाँ ठीक हो गया। तो वो उसने फॉरवर्ड स्लैश नहीं ली। अब हम लिखते हैं #include iostream, जो कि एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। include iostream using space std int main। ये हमने मेन फंक्शन है। रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसको ब्रेसेस को नीचे लिख लिया। अब रिटर्न 0, ये हमने रिटर्न टाइप दिया ना इसलिए। तो हम आज पढ़ेंगे सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। तो मैं लिख देता हूँ सिंगल कमेंट में सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो सिंपली ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक आता है कांस्टेंट, सिंपल जो होता है यानी कांस्टेंट, तो उसकी शॉर्ट कमांड कॉन्स्ट है, CONST। और दूसरा है डिफाइन। ठीक है, एक कांस्टेंट, एक कॉन्स्ट क्वालिफायर है और दूसरा डिफाइन डायरेक्टिव है। ठीक है, तो ये होते क्या है असल में? ये होते वो हैं, ये ऐसी वैल्यू होती है जो हम कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो दूसरे भी इसी तरह थे, मगर ये वैल्यू है। ये अब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हो तो उस वैल्यू को हम कांस्टेंट रखते हैं हर जगह। ये तब यूज होते हैं जब हमें प्रोग्राम इस वैल्यू को हर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़े, यानी ज़्यादा जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़े, ये तब यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तब्दील नहीं होते एग्जीक्यूशन के दौरान, और ये प्रोग्राम में ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी प्रोग्राम में तब ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसे फिर कांस्टेंट रखना पड़ता है, वैल्यू को हमें एक वैल्यू को रखना पड़ता है। तो मैं सिंपली अभी कांस्टेंट क्वालिफायर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें उसको लिखना पड़ेगा, उसका जो सिंटैक्स है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो उसका सिंटैक्स है ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आप गौर से सुन लेना। ठीक है, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते। वो पहले भी कांस्टेंट पढ़े थे, वो भी सिमिलर है, मगर ये वैल्यू है, अब ये किसी वेरिएबल की वैल्यू जो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट, मैं इसका कांस्टेंट का सिंटैक्स लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट क्वालिफायर। ठीक है, ठीक है,
तो कॉन्स्ट क्वालिफायर हो गया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ना। एक ये है, एक ये होता है और दूसरा इसमें होता है डिफाइन डायरेक्टिव। ठीक है, क्या डिफाइन डायरेक्टिव। ठीक है, ये नेम आपने याद कर लेने, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आपको इसका पता होना चाहिए कि क्या कुछ कहाँ पे हो रहा है। तो डिफाइन, तो मैं पहले कांस्टेंट को करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका हम पहले जनरली सिंटैक्स लिख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, सॉरी ये आगे रखना पड़ेगा, इसका जो जनरली सिंटैक्स है वो भी लिख लेता हूँ। तो इसे मैं मल्टी लाइन कमेंट में लिख लेता हूँ ना, ताकि प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इसी तरह बरकरार रखे, स्टेबल रहे। तो सिंटैक्स तो वो है कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। अब आपने यहाँ पर इसके बाद डाटा टाइप लिखना होता है, डाटा टाइप। इसके बाद आपने आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल। ठीक है, तो मैं आपको आसानी के लिए वेरिएबल, आपकी आसानी के लिए मैं वही रख लेता हूँ बल। उसके बाद आप इज इक्वल लगा लें, उसके बाद आप वैल्यू ले लें। ठीक है, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का आपने यूज़ कर लिया। ये जनरली सिंटैक्स है इसका। तो यानी इसको अब हम दिखाते हैं कि ये किस तरह होता है। इसी को ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, आप इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कॉन्स्ट मैं इसे देता हूँ भाई, कॉन्स्ट है, क्या क्या कॉन्स्ट करो तुम कॉन्स्ट रखो एक इंटीजर को। ठीक है, एक इंटीजर, कॉन्स्ट इंटीजर, ये डाटा टाइप हो गया। इसके बाद मैं इसे एक वेरिएबल दे देता हूँ, जो वेरिएबल होगा किलो का। सही है, किलो। ठीक है, किलो तो जानती हो ना सब, ये मैं आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हो गया। अब इसे मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ आपको करोगे क्या, सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप लिखो आउटपुट, यहाँ इस तरह कर लो, किलो इज इक्वल टू, अब वही वैल्यू इधर लिख लो। ठीक है, सिंपली एग्जीक्यूशन करते हैं। F11 इसकी शॉर्ट कमांड है, मगर हम शुरू में F11। ठीक है, तो ये देखो किलो इज इक्वल 1000। ठीक है, ये तो आप भी सोच रहे होंगे ये तो उसी तरह, ये सिंपल जिस तरह पहले हम डाटा टाइप में इंटीजर बनाते थे। तो मैं आप बताता हूँ ये कैसा है, आप इसको चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, किलो इज इक्वल, मैं कहता हूँ भाई ये 999 है। ठीक है, और अब इसे करो। ठीक है, अब पता चलता है आपको। न्यू यहाँ मॉडिफाइड किलो। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पर वो आप सिंपली वही रख लो। अब लिखो किलो को, देखना इतना बड़ा एरर पुट करके देगा, आप याद रखोगे। तो ये लो, हाँ भाई आया नज़र, ये है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले। देखो ये अब चेंज नहीं होता। देखो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल किलो। ठीक है, ये सिर्फ रीड ओनली है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो मैं इसे अब कमेंट बना के चेक करता हूँ, एग्जीक्यूट। अब एरर शो करके दिखाया ना मुझे। ठीक है, नहीं ये ठीक है, आपको एक मिल गया। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इस पर एक एग्जांपल करते हैं हम। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं, तो मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ ताकि मैं एग्जांपल अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो मैं चलो इसी के नीचे एग्जांपल लिख लेता हूँ ना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे देता हूँ भाई, किलो ऊपर डिफाइन हो गया ना यहाँ पे, तो इसे भी कमेंट कर लेते हैं। इसे उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, बस इधर ही बना देते हैं। तो किलो, इसके बाद मैं इसे कॉमा दे देता हूँ। तो अब आता है
हॉर्स, ठीक है, आवर्स इज इक्वल टू, यानी जो होते हैं इसमें आवर्स होते हैं, मैं कहता हूँ एक घंटे में 3600, ठीक है, मैं कहता हूँ इसे एक घंटे में 3600 सेकेंड है, ठीक है। तो मैंने इसे दो कांस्टेंट बना दिए। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन, यहाँ पर एक छोटा सा इंट बनाती हूँ। देखो ये अब कांस्टेंट नहीं आया है ना, आप इसे भी कांस्टेंट समझे, ये अब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ KWH, किलो वाट आवर्स, ठीक है। तो अब मैं इसे कहता हूँ सी आउट, यानी ये मैं एक वो एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, जो अक्सर यूज़ होती है, फिजिक्स में भी चलती है। तो मैं इसे कहता हूँ भाई किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे एक दे देता हूँ किलो, ठीक है। और इसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर होता है उसे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसे हॉर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली रन करता हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ये कह रहा है किलो वाट पर आवर, किलो वाट आवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, ठीक है। तो मैं अभी इसे इधर डिफाइन कर देता हूँ ना, KWH इज इक्वल टू किलो, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और आपने ऑपरेटर लगा लेना, ठीक है, जी साइन लगा लेना है, और उसके बाद H, ये। तो मैं अब कहता हूँ किलो हो गया। अब मैं इसे देता हूँ किलो वाट आवर इज इक्वल टू KWH, ठीक है, KWH। और यहाँ पर एक हैंडल भी अच्छा रहेगा, एंड लाइन। अब देखो, अब F11 दबाता हूँ, जो कि कंपाइल एंड एग्जीक्यूट की फॉर्म है, ठीक है। तो देख रहे हो अब क्या उसने आंसर फेंका है, देखो आपको नज़र आ रहा है। तो मैं आपको फिर एक बार एग्जीक्यूट करके देता हूँ। ये देखो, इसने फेंका 36 लाख, यानी 36 लाख जॉल्स। तो मैं इसके आगे जॉल्स लिख लूँ ताकि अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी अच्छा रहे। तो इसके आगे जॉल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा, एक सिंगल स्पेस भी ठीक रहेगी। तो ये थी इसकी कॉन्स्ट की एग्जांपल। अब मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ इसकी डिफाइन की, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है डिफाइन की, यानी जो डिफाइन डायरेक्टिव है तो उसकी बारी आती है। तो डिफाइन डायरेक्टिव भी कांस्टेंट की तरह ही है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट की तरह ही है, एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। और ये जो हो ना, ये अब ये जो है डिफाइन डायरेक्टिव, तो इसे हम हेडर फाइल के नीचे हम इसे यानी हम इसे हेडर फाइल के नीचे शो करते हैं, ठीक है। वहां पर हमें लिखना होता है ये मेन फंक्शन से बाहर हेडर फाइल के नीचे, ठीक है। तो ये भी उसी की तरह ही होता है, मगर ये जो होता है ना, ये डाटा टाइप इसका जो स्पेसिफाई नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो मेन फ़र्क है ना कांस्टेंट क्वालिफायर में और डिफाइन डायरेक्टिव में, इसमें मेन फ़र्क ये है कि कांस्टेंट की तरह डिफाइन डायरेक्टिव को डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंटैक्स जो है ना वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहीं से डिफाइन कर लेते हैं, चलो यहीं पे ही कर लेते हैं, ऊपर ही। तो पहले मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पर ही मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आप इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स वो क्या रहेगा इसका, तो आती है बारी सिंटैक्स की। तो इसमें हम लिखते हैं हैशटैग नज़र आ रहा है, फिर
डिफाइन, सिंपल है, बहुत सिंपल है डिफाइन। फिर आगे इसे आप दे देते हैं वेरिएबल, फिर इसके बाद आप इसे वैल्यू देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। आप इसे असाइनमेंट ऑपरेटर में नहीं लगाना पड़ेगा इसको वैल्यू, ठीक है। डिफाइन हैशटैग डिफाइन वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसे प्रूव करके देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैशटैग डिफाइन, इसे मेन फंक्शन के बाहर आप लिखेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ठीक है बस। तो अब आपको कुछ समझ आ रही है ना। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इस पर भी एग्जांपल करते हैं। तो हम यहाँ पर अब हमने इसमें अब प्रोग्राम लिखना क्या है, तो हमने सिंपली जो है ना रेडियस को इनपुट करेंगे, और वो हमें जो 2πr फार्मूले की मदद से हमें पूरे सर्कल का एरिया मालूम करके देगा, ठीक है। क्या मालूम करके देगा? पूरे सर्कल का एरिया, यानी जो उसका सरकमफेरेंस है ना वो हमें डिस्प्ले करके देगा। तो लिखते हैं सिंपली, वहाँ पर हमने हेडर फाइल भी दे दी। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर एक फ्लोट बना लेता हूँ, जिसे मैं रेडियस कॉमा एरिया 2 वेरिएबल देता हूँ, ठीक है। आपको अब समझ आ रही है ना। और फिर मैं इसे देता हूँ एरिया दे दिए इसको मैंने। तो अब बारी आती है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट इंटर रेडियस, ठीक है, इंटर रेडियस हैंडल। अब सी इन करते हुए ना हमें हैंडल लगाने की ज़रूरत भी वैसे नहीं पड़नी, ठीक है, क्योंकि वो खुद बहुत ही सीन में हैंडल मौजूद होता है, वो खुद बहुत ही से हैंडल कर लेते हैं। तो आर, सिंपली आर लिख लेंगे यहाँ पे रेडियस के लिए। तो इसके बाद मैं इसे देता हूँ भाई एरिया इज इक्वल टू 2 अब मल्टीप्लाई बाय पाई की डायरेक्ट वैल्यू ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हमने डिफाइन की है। ये देखो, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये है। इसमें ना असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और ना इसे डाटा टाइप की ज़रूरत होती है। तो पाई आ गया। अब इसे 2πr, अब इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, इसके बाद हम देते हैं सी आउट। तो ये इसमें लिखेगा एरिया ऑफ सर्कल, या इस तरह, और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस। तो मैं सिंपली इसमें लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन लग गया, इंसर्शन ऑपरेटर और एरिया, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ, ये हमने जो एग्जांपल लिया ना, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, एग्जांपल यूजिंग एग्जांपल है। और जो हम एग्जांपल दे रहे हैं इसमें फार्मूला जो है ना, फार्मूला वो है 2πr, ठीक है। पाई की सिंपल वो यहाँ पर अब मेरे पास सैम्बल नहीं है, वरना मैं सैम्बल लगा लेता। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2π की और r पुट करेगा यूज़र। तो हम यहाँ पर इसे अब एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखो इंटर रेडियस, तो मैं इसे अब रेडियस इंटर करता हूँ यहाँ पे। तो मैं करता हूँ भाई तुम रेडियस लो 10, ठीक है। तो 62 इसका एरिया आ गया, ठीक है। जो हम सर्कल बनाएंगे उसका ये सरकमफेरेंस होगा। तो ये इसकी 2 मोस्ट यूजेबल एग्जांपल है। तो ये इसकी फुली एग्जांपल है जो आप देखोगे आगे। तो यहाँ पे हमें वैसे मल्टी लाइन यूज़ करना चाहिए था कमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी प्रूव करके दे देता हूँ अभी ही कि आप पाई इज इक्वल 3, यहाँ आप 5 कर दो। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखो, वो सिंपली आपको देखो वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट अपेरेंट ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। तो मैं इस असाइनमेंट का भी ख़त्म कर देता हूँ। चलो अब देखना। तो न्यूमेरिक ये अब इस तरह के एरर देगा, ये अब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
तो यानी ये कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। सिंबॉलिक कांस्टेंट का ट्यूटोरियल यहीं तक की, मिलते हैं फिर आगे इनपुट आउटपुट में, तो वो भी इसी के बाद में आपको सिखाता हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट फिर ट्यूटोरियल में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।